morning dear students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, I am Saroj from MacPG Naviraj World School, your science teacher. Students, we have discussed 3 chapters in science. साइंस में हमने अपने 3 चैप्टर्स जो है वो पढ़ लिए हैं, है ना। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है 4th चैप्टर, दैट्स नेम इज फाइबर टू फैब्रिक, वो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आई होप इससे पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं कौन कौन से पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है फूड, है ना, और सेकंड हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, थर्ड हमने पढ़ा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। 3 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। ये है अपना 4th चैप्टर जिसका नाम क्या है, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे वो हम बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, फाइबर क्या होते हैं, है ना। फैब्रिक और फाइबर में क्या डिफरेंस होता है, फाइबर्स हमें कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, कौन कौन से फाइबर्स प्रोवाइड कराने वाले सोर्सेज हैं, है ना, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फाइबर्स के सोर्सेज की हम बात करें, फाइबर्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, है ना, क्या यूज होता है उन फाइबर्स का, है ना। फाइबर जैसे हम बात करें क्यों यूज होता है, क्या काम आते हैं फाइबर्स, बताओ। आपने यूनिफॉर्म पहनी है ना। अब आप ऑब्जर्व करते हो कि आप समर में जो क्लॉथ्स वियर करते हो या फिर विंटर में जो क्लॉथ्स वियर करते हो, क्या एक जैसे ही होते हैं। अभी जैसे समर सीजन है या रेनी सीजन है ना। जिस टाइप के क्लॉथ्स आप अभी वियर कर रहे हैं इसी सीजन में, क्या नवंबर दिसंबर में भी आप इसी स्टफ या इसी टाइप के यही कपड़े आप पहनेंगे, नहीं ना। अलग अलग फाइबर हम पहनते हैं ना अकॉर्डिंग टू सीजन, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहला तो ये है कि हम जो क्लॉथ्स वियर कर रहे हैं वो क्यों करते हैं कि अपनी बॉडी को हीट, रेन, है ना, इंसेक्ट्स, इन सब से बचाने के लिए हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लॉथ्स वियर कर रहे हैं। ठीक है, सो और अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग हम जो क्लॉथ्स हैं वो डिफरेंट वियर करते हैं, है ना। ओकेजन्स के अकॉर्डिंग भी हम अलग अलग टाइप के जो क्लॉथ्स हैं वो वियर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें कि फाइबर से क्लॉथ्स कैसे बने, है ना, कौन कौन से फाइबर्स होते हैं जिनसे अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स बनते हैं, है ना, और क्यों हम अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के क्लॉथ्स को वियर करते हैं, वो सब हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। बच्चों, फाइबर टू फैब्रिक, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइबर क्या होते हैं, है ना। बताओ, फाइबर आता है ना नाम, और हमें इनमें क्या डिफरेंस, 2 टर्म है। देखो, हमें जो चैप्टर का नाम है उसमें 2 टर्म्स हैं, फाइबर और फैब्रिक। दोनों एक दूसरे से कैसे डिफर है, कैसे अलग है, क्या डिफरेंस है, क्यों हमने दोनों को अलग अलग लिखा। तो ठीक है, इनको हम सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, फाइबर एक थिन फिलामेंट होता है जो थ्रेड बनाने के काम आता है ना। थिन फिलामेंट यूज्ड टू मेक थ्रेड, जो धागा बनता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप कभी लेना धागे को उठाना, आप देखना उसके अंदर छोटे छोटे फाइबर, जिसको हम कहते हैं रेशे, जैसे आपको अलग अलग पार्ट्स एक साथ आपको जॉइंट किए हुए दिखते हैं, है ना। सो फाइबर जो होता है वो क्या है, अ थिन फिलामेंट। डेफिनेशन अगर हम फाइबर की देखें तो हम लिखेंगे अ थिन फिलामेंट यूज्ड टू मेक थ्रेड। थ्रेड बनाने के लिए जिस थिन फिलामेंट का यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर। ठीक है, अब बात करें अपना नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट जो टर्म है अपने चैप्टर में, वो
वीवन मटेरियल, और किससे आया ये, किससे ऑब्टेन किया हमने, फाइबर से। द वीवन मटेरियल फ्रॉम फाइबर इज नोन एज फैब्रिक, है ना। फाइबर से जो वीवन मटेरियल हमने बनाया उसको हम क्या बोलेंगे, फैब्रिक। तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं। द थिन फिलामेंट यूज्ड टू मेक थ्रेड इज नोन एज फाइबर एंड द वीवन मटेरियल फ्रॉम फाइबर इज नोन एज फैब्रिक। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन समझ आ गया? अब आप डिफाइन कर सकते हो अलग अलग कि फाइबर और फैब्रिक में क्या डिफरेंस होता है। फाइबर सबसे थिनर फिलामेंट होता है ना, जो जुड़ के, जिनको हम जोड़ के एक साथ क्या बनाते हैं, फैब्रिक। एक फैब्रिक बनेगा और उससे फिर अपनी जो क्लॉथिंग होती है, जो अपने कपड़े होते हैं वो बनेंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, इनके क्लासिफिकेशन की हम बात करें कि जो ये फाइबर्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स की अगर हम बात करें कि जो फाइबर्स हैं वो हम कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारे क्लॉथ्स है, देखो अगर हम नेक्स्ट अपन लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, फाइबर्स का, कि कैसे उनको क्लासिफाई हम कर रहे हैं। देखो फाइबर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं हम यहाँ पर सोर्स के बेस पर। किसके बेस पर, सोर्स, कि जो उनको ऑब्टेन करने के जो सोर्सेज हैं उनके बिहाफ पर हम उनको क्लासिफाई करते हैं मेजरली टू कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज वो होती हैं, देखो एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स और एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, नेचुरल फाइबर, एंड सेकेंड कैटेगरी अपनी आती है सिंथेटिक फाइबर्स। अब ये होते क्या है, क्या होंगे नेचुरल फाइबर और क्या होंगे सिंथेटिक फाइबर, है ना। भाई हमने उनको क्लासिफाई तो कर दिया, किसके बेस पर, सोर्सेज के बेस पर, जहां से हम उनको ऑब्टेन कर रहे हैं उन सोर्सेज के बेस पर हमने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, टू कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। नेचुरल फाइबर्स देखो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि नेचर से हम ऑब्टेन कर रहे हैं। जो नेचुरल फाइबर्स हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स से हम, यानी कि नेचर से जिनको हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो है हमारे नेचुरल फाइबर्स। ठीक है बच्चों, सेकंड कैटेगरी हमने बोला सिंथेटिक फाइबर, है ना। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं मेड इन फैक्ट्रीज। कहाँ बनेंगे ये, फैक्ट्रीज में बनेंगे। ठीक है, केमिकल से बनेंगे। मैन मेड फाइबर भी हम इनको बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर क्यों बोला, क्योंकि इसको नेचर ने ना बना के, किसने बनाया, ह्यूमन बीइंग ने बनाया अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। उसकी जो जरूरतें थी उनके अकॉर्डिंग हमें सिंथेसाइज करने पड़े सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, समझ आया। अब सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो मेजरली जो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था वो है नायलॉन। आज बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं और जिनका हमारे जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक नायलॉन है, पॉलीएस्टर है, रेयान है ना। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं अपने सिंथेटिक फाइबर्स के, जो हमने फैक्ट्रीज में सिंथेसाइज किए हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, है ना।
बात करें अब हम अगर नेचुरल फाइबर्स की, सो किनसे मिल रहे हैं हमें? प्लांट्स से और एनिमल्स से। नेचुरल फाइबर्स हम किनसे ऑब्टेन कर रहे हैं? प्लांट और एनिमल से। देखो इसी के आधार पर यानी कि इसी बेस पर कि हम इनको ऑब्टेन कर रहे हैं टू अलग अलग सोर्सेज से। एक सोर्स है प्लांट और दूसरा सोर्स है एनिमल, इसलिए हम इनको फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं नेचुरल फाइबर्स को प्लांट फाइबर एंड नेचुरल फाइबर। प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। ठीक है, अब नेचुरल फाइबर्स को भी हमने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया। देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है, प्लांट फाइबर वो फाइबर होंगे जो हमें प्लांट्स दे रहे हैं, जो हम प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, और एनिमल फाइबर वो फाइबर होंगे जिनको हम एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। प्लांट फाइबर्स कौन से होंगे? ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, और एनिमल फाइबर्स कौन से होंगे? ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल फाइबर्स हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? एनिमल्स से। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट फाइबर के एग्जांपल मेजरली आते हैं अपने कॉटन, जूट, है ना, और कॉयर। कॉयर क्या होता है समझाती हूँ मैं अभी आपको। ये तो जनरली हमने सुने हैं, है ना। एनिमल फाइबर्स के एग्जांपल अगर हम लें, वूल एंड सिल्क। वूल एंड सिल्क। वूल जो होती है वो हमें कुछ एनिमल्स के हेयर्स जो होते हैं उनसे ऑब्टेन होती हैं, लाइक शीप, कुछ स्पीसीज ऑफ गॉट, है ना, एंड सेलेक्टेड स्पीसीज ऑफ रैबिट, कैमल। शीप की मेनली हम क्या पढ़ते हैं कि वूल हमें कहां से, कौन से एनिमल से मिलता है? शीप से, है ना। बट कुछ स्पीसीज यानी कि कुछ प्रजातियां, कुछ स्पीसीज जो होती हैं कैमल्स की, रैबिट्स की या गॉट्स की, वो भी हमें वूल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सिल्क हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? सिल्क फॉर्म से, है ना। सिल्क हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? सिल्क फॉर्म से। समझ आया? और वूल एनिमल हेयर से, लाइक कैमल, शीप, गॉट, रैबिट, है ना, एक्सेट्रा। क्लियर? ये है एनिमल फाइबर्स। अच्छा, प्लांट फाइबर्स में हमने एग्जांपल पढ़े कॉटन फाइबर, जूट फाइबर एंड कॉयर। अब देखो कॉटन प्लांट से हमें मिलता है कॉटन फाइबर, जूट प्लांट से हमें मिलता है जूट फाइबर। अब ये कॉयर क्या है? ये कौन से प्लांट से हमें मिलेगा, है ना। प्लांट फाइबर्स की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब कॉयर किसी एक प्लांट से मिलने वाला ही फाइबर है, लेकिन वो प्लांट कौन सा है जिसके फाइबर को हम कॉयर बोल रहे हैं? बताओ भी। सो जो कोकोनट प्लांट का फाइबर होता है ना, कॉयर लिख लेते हैं इसको। कॉयर जो होता है, यहाँ तक इस क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल समझ आया? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कॉयर की। इसकी बात कर रही हूँ मैं कॉयर की। ठीक है, कॉयर क्या है? फाइबर फ्रॉम कोकोनट प्लांट। कॉयर क्या है? फाइबर फ्रॉम कोकोनट प्लांट। कोकोनट प्लांट से मिलने वाला जो फाइबर। अच्छा, अब कोकोनट प्लांट के कौन से पार्ट से हमें कॉयर मिलता है? बताओ भी। देखा है आपने? कोकोनट देखा है, प्लांट भी देखा होगा। तो बताओ कौन सा पार्ट आपको लग रहा है कि वहां पर फाइबर प्रेजेंट है, हम एज ए फाइबर उसको यूज कर सकते हैं कॉयर को? बताओ। उसका जो फ्रूट होता है, उसकी जो कवरिंग होती है, यानी कि जो हम कोकोनट लेते हैं उसके बाहर आपने देखा होगा ब्राउन कलर के बहुत हार्ड फाइबर्स होते हैं, है ना। इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं कॉयर की, है ना, कॉयर इज
फाइबर, यानी कि बहुत मजबूत फाइबर होता है ये। अच्छा, इसके यूज की अगर हम बात करें, है ना, ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके यूज की अगर हम बात करें, यूजेस की, तो कहाँ कहाँ यूज होता है? इट इज यूज टू मेक, for making rope, रस्सियां बनाने में हम उसको यूज करते हैं, डोरमेट बनाने में हम उसको यूज करते हैं, फ्लोर की जो कवरिंग होती है ना, फ्लोर कवर जो बनाने होते हैं उसके अंदर हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत से वाइड एरियाज के अंदर हम उनको यूज करते हैं। इसको कॉयर को, आपको ये ध्यान रखना है, कॉयर स्पेसिफिकली हमने नाम दिया किस प्लांट के फाइबर को? कोकोनट प्लांट फाइबर को। ठीक है, समझ आया यहाँ तक आपको? शीप, जो वूल होता है एनिमल फाइबर, वो हम कौन से एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं? शीप, है ना? ठीक है, क्लियर? इस चैप्टर में हम ओनली जो प्लांट फाइबर्स हैं उसी के बारे में बात करेंगे, है ना। अपना जो चैप्टर है 6th क्लास का, उसमें हम सिर्फ जो अपनी फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल फाइबर्स में भी, नेचुरल फाइबर में भी 2 कैटेगरीज हमने पढ़ी है ना, प्लांट फाइबर और